हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट क्लास करते हैं। उसमें अपने जो पिछली क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन देखे थे उससे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था कि कुछ दो संख्याएं दी, उनका आपको क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, ठीक है। प्लस उसमें आपको जांच करनी थी, है ना। उसी में एक क्वेश्चन आपका आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6/20, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसलिए आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपको करके लाना है, ठीक है ना। दो संख्या गुणनफल, पहले आपका एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे और फिर जांच करेंगे, ठीक है ना। ये आपको करना है। फिर अब आज हम करते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। तीन संख्याओं वाले, है ना। तीन संख्याएं और उनमें आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जांच नहीं होती है, ठीक है, बस एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 12, ठीक है। एक है 15 और एक है आपका 21, ठीक है। इनके आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहला आपका है 12, 12 के फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। अब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 12 के इकाई काम क्या आपका 2 है, मतलब पहले किससे कैंसिल हो सकता है, 2 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। फिर अब 2 से वापस कैंसिल करना है, क्या हो सकता है, तो 2 से 2 3 6, 3 बार जाएगा, है ना। फिर किससे करेंगे, 3 से, तो 3 एकम 3, ये इसके हो गए 12 के फैक्टर हो गए। फिर बात करते हैं किसकी, 15 की, है ना। तो 15 को लिखेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे तो क्या ये 2 से कर सकता है, नहीं, क्योंकि इकाई, इसका इकाई का अंक क्या है आपका, विषम संख्या है, मतलब 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे हम, 3 से, ठीक है। 3 से कैंसिल करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे 3 से, है ना, क्योंकि 5 और 1 क्या होता है 6, दोनों अंकों का योग क्या है 6, जो 3 से डिवाइड हो सकता है, मतलब पूरी संख्या में भी 3 से भाग जा सकता है, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, 5 बार जाएगा, ठीक है, 3 5 15। अब ये किससे कर सकता है, 5 से, तो 5 एकम 5, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। फिर बात करते हैं किसकी, 21 की, तो 21 के फैक्टर करना है, ये किससे काटेंगे, देखो 2 और 1 क्या होता है 3, मतलब इसमें 3 से भाग जा सकता है, 2 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक विषम संख्या है, ठीक है। तो 2 से नहीं भाग देंगे हम, किससे भाग देंगे, 3 से, तो 3 7 21, 7 बार जाएगा। फिर 7 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 7 एकम 7, ठीक है। इस तरह से आपका तीनों के हमने फैक्टर कर दिए, है ना। सबसे पहली संख्या कहती है आपकी 12, 12 के अभाज्य गुणनफल कितने हो गए, 2, 2 के पावर कितने, 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया आपका, 2 बार आया, जो जितनी बार आता है उतनी उसकी पावर लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 3, तो 3 कितनी बार है, एक बार है, तो 3 लिखेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे, ठीक है। अब अगला है आपका 15, तो 15 के फैक्टर क्या है आपका, एक तो 3 और एक क्या है आपका 5, ठीक है। फिर बात करते हैं 21 की, तो 21 में आपका एक तो 3 है फैक्टर और एक क्या है आपका 7, ठीक है। अब निकालेंगे हम एचसीएफ, एक तो निकालेंगे एचसीएफ और एक निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। तो देखो एचसीएफ में क्या, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, ये एचसीएफ होता है। मतलब हमें जो तीन संख्या की बात करते हैं, तीनों संख्या में देखना है कि उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और उसकी छोटी पावर को लेना है, जो तीनों जगह होगा। तो देखो 3 यहाँ भी है, ठीक है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, ठीक है, तीनों जगह कॉमन है। और 3 की पावर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तीनों जगह पावर भी समान है, इसलिए क्या 3 ही लेंगे। अगर अलग अलग पावर होती तो हम छोटी पावर लेते, ठीक है। तो आपका इसका ऐसे कितना आएगा 3, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ है तो यहाँ दोनों जगह देंगे, और 5 एक ही जगह पर है, 7 भी एक जगह पर है। अगर तीनों जगह पे होता तो वो आपका एचसीएफ में आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो गया 3, ठीक है। फिर बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में सबसे पहले तो ये देखो, ये कॉमन नहीं है, बोले तो ये 2 की पावर 2 यही है, अकेला है, इसलिए इसको लिख दिया। फिर 5 यहाँ है, ये भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है वो तो आना ही है, ठीक है, इंटू 7 इंटू, ये आपका जो कॉमन है वो कितनी बार आएगा आपका, उसकी बड़ी पावर आती है, यहाँ छोटी पावर और बड़ी पावर दोनों एक ही है, ठीक है, इसलिए आपका 3 ही आएगा, ठीक, कितना हो गया। अब इनका गुणा कर लेते हैं, एलसीएम 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया आपका 4, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 4 5 20, है ना, 20 का गुणा 3 करेंगे, 20 के 60 और 60 गुणा 7 करेंगे, कितना आएगा 420, कितना हो जाएगा 420, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ गया, है ना, ये इसका क्या था, एचसीएफ था। इस तरह से हम तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तरीका वही है जो दो संख्याओं को निकालने के लिए होता है, लेकिन उसमें जांच कर सकते हैं, इसमें जांच नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल तरीके से आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है।
इस तरह से। अब अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी में 3 संख्याओं में, है ना, सेकंड क्वेश्चन, वो देखते हैं। जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 6, 72 और 120, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली संख्या लेते हैं 6, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालते, फैक्टर निकालते हैं। 2 से कैंसिल किया तो 2 3 से 3 आ गया, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। ये आपका इसके फैक्टर होगा, ठीक। अब बात करते हैं 72 की। तो 72 के अगर फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो 72 का इकाई का अंक क्या है आपका 2, ठीक है। इकाई का अंक अगर 2 है ना, इसका मतलब है इसमें किससे भाग दे सकता है, 2 से भाग दे सकता है। तो 2 से भाग देंगे पहले, 2 3 6, 3 बार में जाएगा 6, है ना। कितना बचा, 1 बचा इसमें से, 1 और ये 2 के साथ मिलकर क्या हो गया, वो 12 हो गया, ठीक है। जोड़ते नहीं है, साथ में लिखते हैं, ठीक है। क्या हो गया आपका, 1 इधर से बचा हासिल का, सॉरी इधर से आपका बचा एक शेष, और ये ऊपर से 2 उतारा तो 12 हो जाएंगे। इस तरह से आपका होता है, ठीक है ना, जिसे भाग देते हैं अपन। फिर 2 6 12, 6 हो गया। फिर क्या 2 से कर सकता है, क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या है, मतलब 2 से कैंसिल होगा, बिल्कुल 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, कितना बचेगा, 3 में से 2 हटाएंगे तो 1 बचेगा, वो 1 और ये ऊपर से 6 उतारेंगे, कितना 16, तो कितनी बार जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल करेंगे क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या है, तो चल जाएगा, 2 9 18, 9 बार जाएगा। फिर अब ये विषम संख्या आ गई, तो 2 से तो कटना नहीं है, और हम पता 3 के पहाड़े में 9 आता है, मतलब 3 से कैंसिल होगा, 3 3 9, ठीक है। फिर ये भी वापस 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ये इसके फैक्टर हो गए किसके, 72 के। अब लास्ट संख्या अपनी क्या है, 120, ठीक है, 120, इसके फैक्टर करते हैं। इकाई का अंक 0 होता है, सम होता है, तो 2 से डिवाइड होगा। बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, ताकि आपको दिमाग में, है ना, ठीक है, बैठ जाए कि हाँ ऐसी चीजें होती है, ठीक है। फैक्टर करने में आसानी रहेगी। 2 से काटेंगे, 2 6 12 हो गया, 6 बार में 12 गया, है ना, 0 बचा है, 0 उतार लिया, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल किया तो कितना हो गया, 2 3 6 हो गया, ठीक है। कितना बचा, 0 बच गया। फिर 2 से कैंसिल करें क्योंकि इकाई का अंक 0 चल रहा है आपका, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाए 1 बचा, और ये 0 था तो 10 हो गया, ठीक है। कितने बार जाएगा, 2 5 10, 5 बार जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है, तो किससे कटेगा, 3 से काटेगा, क्योंकि 5 और 1 कितना होता है, 6, मतलब 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, कितना 5 बार गया। अब ये 5 किससे कैंसिल होगा, 5 से, ठीक है, 5 एकम 5, तो इनके फैक्टर हो गए क्या है, देखो 6 के फैक्टर क्या हुए, 2 × 3, ये 6 के फैक्टर थे, है ना। 72 के कितने हुए, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार तो 2 है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी, इनटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। ये किसके फैक्टर हो गए आपके, 72 के हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं 120 की, 120, ठीक है, इसके फैक्टर। तो 2 कितने बार है आपका, इसमें 3 बार, 2 की पावर कितना हो गया आपका 3, ठीक है, इनटू 3 कितनी बार है, 1 बार, इनटू 5 1 बार है, ठीक है। अब यहां से आप एचसीएफ और एलसीएम को कैसे निकालेंगे, एचसीएफ, है ना। एचसीएफ में तीनों में ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों में कॉमन हो, प्लस उसके साथ ये भी देखना है उसकी छोटी पावर, ठीक है। तो देखो पहले 2 देखते हैं, देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, तीनों जगह 2 है, ठीक। यहाँ 2 की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ भी कितनी है, 3 है, तो यहाँ तो 3 3 बराबर है, लेकिन यहाँ क्या है, 1 है, और छोटा कौन सी पावर है, ये वाली, ठीक है। तो ये आपका 2 की पावर 1, मतलब 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला आप देखें क्या दूसरा कॉमन है क्या, देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, तीनों जगह 3 है। यहाँ 3 की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ 3 की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ 3 की पावर कितनी है, 2 है। तो हम एचसीएफ में क्या लेते हैं, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं, मतलब छोटी पावर लेना है, ठीक है। इसलिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ इंटू 3 लेना पड़ेगा, 3 की पावर 1 मतलब 3, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ इन दोनों जगह पे 5 नहीं है, मतलब 5 एचसीएफ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ संख्या ही आती है, कॉमन संख्या आती है, तो एचसीएफ क्या हो गया आपका, 2 × 3 मतलब 6 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका एचसीएफ निकल आया। अब बात करते हैं इसी का क्या निकालना है अपने को, एलसीएम। चलो इधर निकाल देते हैं इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम में ध्यान देना थोड़ा कि जो कॉमन है
वो लिखना है, उसकी बड़ी पावर लिखनी है। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है, लेकिन 2 की पावर यहाँ 1 थी, यहाँ 3 थी और यहाँ 3 थी। तो मैक्सिमम पावर कौन सी है आपकी? ये 2 की पावर 3 क्या है? सबसे अधिकतम घात है ये। यहाँ भी बराबर है लेकिन यहाँ तो कम है, तो बड़ी घात लेंगे, मतलब 2 की पावर क्या लेंगे? 3। 2 की पावर क्या लेंगे? 3 इंटू। अब देखो अगला अंक एक और कॉमन था 3, यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी, तीनों जगह था। लेकिन 2 की पावर 3 की पावर यहाँ 1 थी, यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है? 2 है। तो मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कहाँ है? यहाँ है। तो अधिकतम घात लेते हैं, तो 3 की पावर कितनी हो गया? 2 इंटू जो कॉमन नहीं है, ये देखो ये 5 तीनों जगह पे कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है वो तो आना ही है, ठीक है, तो 5 आ गया इस तरह से। तो इसका एलसीएम देखो 2 की पावर 3 मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे कभी कभी क्या हो जाता है 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाता है? 6 आता है, तो वो गलती हो जाती है हमारी, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। 2 दूना कितना होता है? 4, तो 4 इंटू ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और इंटू आपका 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, कैसे कर रहे हैं या इधर कर देते हैं ना, ठीक है। 8 5 40, 8 को गुणा 5 में किया तो 40 हो गया, 40 से गुणा 9 में किया तो 4 का गुणा 9 में करेंगे, 9 से 36 हो जाएगा, 36 और ये 0 लगा दें, ठीक है। कैसे गुणा किया फिर से देखना, पहले हमने ऐसी संख्या गुणा की जिसमें 0 आ रहा है, देखो 8 को गुणा 9 में नहीं किया, है ना, ठीक है। हमने क्या किया 8 का गुणा 5 में कर दिया, तो 8 5 40 हो गया, 40 का गुणा किस में करना है? फिर 9 में करना है, तो ये 0 है तो 0 लगा ली। अब 9 का गुणा 4 में करना है, 9 36, मतलब कितना हो रहा है आपका? 360 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका? 360 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम है और ये क्या है? एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया? 360, ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ आया आपका 6। इस तरह से हम 3 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अब उम्मीद है मेरे को कि इस क्वेश्चन में आप लगभग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे कि किस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है जिसमें अगर बाय चांस ऐसी संख्या हो जिसमें कुछ कॉमन लेने का नहीं हो, है ना, तब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना? वो भी करके देख लेते हैं, ये क्वेश्चन और करेंगे, तो ये आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका जिसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया है 17, थर्ड क्वेश्चन मान ले 23 और 29, ठीक है ना। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है वो बताएंगे, ठीक है। देखो 17 के फैक्टर करते हैं सबसे पहले। 17 क्या? अभाज्य संख्या, है ना, मतलब ये 17 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, इसके अलावा और कोई संख्या से नहीं कट सकती, ठीक है, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक। तो अभाज्य संख्या खुद से ही कटती है, 17 से कटेगी, 17 एकम 17, ठीक है। फिर बात करते हैं 23, तो 23 भी क्या है? अभाज्य संख्या, मतलब 23 से ही कटेगी, तो 23 एकम 23, ठीक है। फिर उसकी बात करते हैं 29 की, 29 को लिखा हमने, तो 29 भी किससे कटेगा? 29 से, क्योंकि ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 29 एकम 29, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखें 17 के फैक्टर क्या हो गए? 17 इंटू, जब कुछ भी फैक्टर ना हो, एक अकेला फैक्टर हो तो साथ एक लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सबके फैक्टर में, सभी के गुणनफल में एक तो होता ही है, ठीक है। 23 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 23 इंटू 1, है ना, और 29 के करेंगे तो 29 का है 29 इंटू 1। इस तरह से आपके तीनों के फैक्टर लिख लिए अपन, ठीक है ना। तो 17 के, देखो अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या लेते हैं अपन? कॉमन लेते हैं, घनिष्ठ लेते हैं। तो देखो अब यहाँ 17, यहाँ 23, यहाँ 29, ये तीनों तो संख्या अलग अलग है, तीनों जगह कॉमन नहीं है, मतलब ये एचसीएफ नहीं आएगा, ठीक है। अब एचसीएफ किस तरह से आएगा? अगर किसी संख्या में कोई कॉमन अंक ना हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, मतलब अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, देखो यहाँ हर एक संख्या में, अभाज्य संख्या में या किसी भी संख्या में 1 तो होता ही है, तो इनमें क्या कॉमन अंक आ जाएगा आपका? उभयनिष्ठ अंक कौन सा आएगा आपका? 1 आएगा, ठीक है। इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं ना। फिर बात करते हैं किसकी? एलसीएम की, है, ठीक है। एलसीएम में क्या होगा? जो कॉमन नहीं है वो आएगा, देखो 17, 23 और 29, ठीक है। जो कॉमन नहीं है वो तो आना ही है, तीनों अलग अलग है, तीनों कॉमन नहीं है, तीनों आ गए, और इंटू 1 का अगर मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो भी यही है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 23 का गुणा किसमें किया? 17 में किया, 17 का 23 में कैसे कर सकते हैं?
17 दूना 34, 17 51 का 1 हासिल के 5, ठीक है। 17 दूना 34, 34 और 5 कितने हो गए, 34 और 5 39, ठीक है। कितना, 39। इसमें किसका गुणा करेंगे अपन, 29 का। एक और गुणा कर देते हैं, है ना। 9 एकम 9, ठीक है। 9 9 81 का 1 हासिल के 8, 9 3 27, 27 और 8 कितने हो रहे हैं आपके, 9 3 27, ठीक है। 27 और 8, है ना, 30 35, कितना हो रहा है आपका, 35, ठीक है। यहाँ क्या लगाते हैं, वैसे आपका इंटू लगा देते हैं, बाकी जीरो लगता है, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। 2 नम 18 के 8 हासिल का 1 और 2 3 6 और 1 7, ये हो गया आपका, ठीक है। 2 से गुणा कर दिया, है ना। 9 2 और 1 कितना हो गया आपका 3, 8 5 कितना हो गया 13, 13 के 3 हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11, ठीक है। 7 3 10 और 1 11। तो अपना एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 11,339, ठीक है। ये आपका आ गया एलसीएम, ठीक है। इस तरह से हम 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप कोई सी भी संख्या यहाँ आ जाती है, नंबर आपके चेंज होंगे, मेथड ये रहेगी, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें समझ में आया कि यार कि जो अगर कोई सी भी संख्या में कुछ कॉमन अंक ना हो तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, देखें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि 2 संख्याएं, मैं आपको क्या क्या दिया, देखो जैसे क्वेश्चन आपका अगला है कि एचसीएफ दिया है अपने को, एचसीएफ कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का। जैसे आपका एक तो दिया 306 और एक दिया आपको 657, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना दिया है आपको, 9 दिया है, और निकालना क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, देखो ये तो दिया है ना, यहाँ लिख लेंगे दिया है, गिवन, ठीक है। और हमसे पूछना है तो उसे हम लिखेंगे, ठीक है। क्या पूछा है हमसे, एलसीएम, एलसीएम किसका पूछा है, 306 और 657 का पूछा है एलसीएम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ये आपसे पूछा है, एचसीएफ दिया, एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं अपन, देखो एक आपको 2 संख्याओं का एक फॉर्मूला याद होगा कि 2 संख्याओं गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है, 2 संख्याओं का, चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि मतलब हमें ज्ञात है ना, ठीक है, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इससे अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं, जैसे कैसे कि 2 संख्याएं कौन कौन सी दी है, देखो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना, मतलब संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो है आपका 306 और एक है आपका संख्या 657, ठीक है। इनका गुणनफल बराबर एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ है 9 और निकालना क्या है एलसीएम, तो एलसीएम इंटू में, ठीक है। एचसीएफ दिया, एलसीएम निकालना है। अब देखो ये इंटू में क्या है 9, इंटू वाला कहा जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 306 इंटू 657 और डिवाइड में क्या बच जाएगा, पहुंच जाएगा 9 इजिकल टू क्या बचा आपका एलसीएम। अब 9 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। 9 से इसको डिवाइड, 9 एकम 9, ठीक है। या 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 9 एकम 9 ही, नीचे तो एक ही आएगा 9 से, ठीक है। इसको काटेंगे, 9 3 27, कितना बचा 27, 30 में से 27 घटाए, बचे कितने 3, वो 3 और ये है ना हासिल क्या आपका बचा, शेष बचा 3 और ये 6 उतारा 36 हो गए, है ना। तो 9 चौक 36, 34 आ गया आपका, ठीक है। तो कितना 34 का गुणा करेंगे किसमें, 657, ठीक है, बराबर आपका क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 657 इंटू 34 34, ठीक है। 4 7 28 के 8 हासिल के 2, है ना, 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल के वापस आ गए 2, ठीक है। 4 6 24, 24 और 2 26, यहाँ आपका क्या लगा लेते हैं 0। अब 3 का गुणा करते हैं, 3 7 21 का 1 हासिल के 2, है ना, 3 5 15, 15 और 2 17 के साथ हासिल का 1, 3 6 18 और 1 19, ठीक है। कितना हो गया 8, 2 और 1 क्या हो गया 3,
7 6 कितना हो गया 13 का 3 हासिल का 1, 9 2 11 और 1 हासिल का 12 कि 2 हासिल का कितना वापस 1 और ये आपका 1 और 1 2, तो कितना हो गया आपका 22 33 8, कितना हो गया 22 33 8, 22,338 बराबर LCM। ठीक है, यह करके हम इसको लिखेंगे, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, बीच में बराबर का निशान है, बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो LCM को हम पहले लिख सकते हैं, वो बराबर 22,338। ठीक है, इसको बाद में लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपका क्या हो गया LCM हो गया, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम दो संख्याएं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं दिए और उनका HCF या LCM में से कोई सा एक देंगे और आपको दूसरा पूछेंगे। LCM दिया है तो HCF पूछेंगे, HCF दिया तो LCM पूछेंगे। जैसे इसमें अपने को HCF दिया था, LCM पूछा था, हो सकता है LCM ये वाला दे दें और आपसे पूछ ले HCF। ठीक है, तो तरीका वही रहेगा, बस LCM की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे और HCF को ऐसे लिख देंगे, फिर ये इसको डिवाइड पहुंचा देंगे, तो आपका क्या निकल सकता है HCF भी निकल सकता है। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जैसे इसी में है ना, ये आपको करके लाना है। ठीक है, हम दे रहे हैं क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है 96 और आपका 404। ठीक है, इसका आपको HCF ज्ञात करना है। ठीक है, इसका HCF कितना दिया है 4, क्या दिया है 4, और इसका क्या निकालना है LCM निकालना है 96 और 404। क्या आपको दिया है, इसका HCF दिया है और LCM ज्ञात करना है। इसका HCF 4 दिया है, इसका LCM निकालना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क है आपका, है ये आपको करके लाना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखें अब आपके पहली एक्सरसाइज के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अगली एक्सरसाइज। ठीक है, देखो इसमें आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक, पहला क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या है या नहीं, है ना। ठीक है, सिद्ध करना है अपने को कि √5 या √2 या √3 है ना, ये परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, पहले परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, दो तीन चीजें के बारे में हमें जानकारी पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है ना, तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या है ना, ऐसी संख्या, ठीक है, जो किसके रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, है ना, P/Q के रूप में हो तथा Q का मान कभी भी 0 नहीं। ठीक है, Q का मान मतलब आपका नीचे वाला हो, हर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। ठीक है, अपरिभाषित आता है, इसलिए Q का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, P का मान भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, Q का मान आपका 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये हो गया आपका परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको है ना एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि परिमेय संख्या के एग्जाम्पल क्या हो गए। जैसे अगर आपको लिखा है 2/3, तो ये भी परिमेय संख्या, मतलब ये किसके रूप में होगी, अंश बटे हर के रूप में। किसके रूप में होगी, अंश बटे हर। ठीक है, अगर आपका लिखा है 4/5, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। बाई चांस आपका लिखा है 3 लिखा है, ठीक है, तो इसका देखो किसी भी संख्या का अपन हर ले सकते हैं। हर क्या हो सकता है, किसी भी संख्या का 1 हो सकता है, इसलिए अगर इसका बटे 1 ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। मतलब ये परिमेय संख्या होती है। कोई सी संख्या 1 2 3 4 5 जो भी संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, इस तरह से। और एक और आपका एग्जाम्पल है 22/7, है ना, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि 22/7 आपकी परिमेय संख्या। अब ये क्यों लिखा, इसका रीजन ये है कि जो 22/7 किसका मान होता है, हमें पता है पाई का मान होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो ये पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 22/7 क्या है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या है आपका, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिंबल है। ठीक है, सिंबल है, चिन्ह कभी भी क्या आपका परिमेय नहीं हो सकता, वो क्या कहलाता है, आपका अपरिमेय कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। ठीक है, एक चीज और बता दें, जैसे अगर मान लो आपका रूट में क्या लिखा है 4 और आपसे पूछा है कि ये परिमेय संख्या है क्या नहीं,
तो वैसे रूट वाली कोई सी भी संख्या आपकी परिमेय नहीं होती है, रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। लेकिन आपको चेक करना है क्या उसका फैक्टर निकल सकता है क्या, ठीक है। जैसे रूट चार का फैक्टर आपका होता है, ठीक है। रूट 4 को हम लिख सकते हैं क्या, रूट में 2 × 2, और फैक्टर क्या बाहर निकलेगा, इसका 2 बाहर निकलेगा। मतलब ये आपकी रूट 4 का मतलब ये लिखा है आपका 2 लिखा है, ठीक है। प्लस में माइनस में दोनों बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय कहलाएगी, जिसके पूरे पूरे फैक्टर हो गए। लेकिन अगर बाय चांस आपका लिखा रूट में 12 है ना, तो ये अपरिमेय कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि 12 के फैक्टर होते हैं, ठीक है। 2 से काटा तो 6 आएगा, फिर 2 से काटा तो 3 आएगा, फिर 3 से काटा तो ये आएगा, ठीक है। तो ये 2 बाहर निकल सकता है, लेकिन 3 रूट के अंदर हो गया। पूरी संख्या आपकी ये निकली बाहर, क्या पूरे रूट से बाहर निकली, नहीं निकली। अगर पूरी संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती फैक्टर करने पर, तो वो हमेशा अपरिमेय कहलाती है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय मतलब रेशनल, अपरिमेय मतलब इरेशनल, ठीक है। अपरिमेय संख्या है ना, ठीक है। तो ऐसी परिमेय संख्या जो किसके रूप की नहीं होगी, p/q के रूप की नहीं होगी। तो ऐसी संख्या जो किसके रूप की नहीं होती है, जो p/q के रूप की नहीं होती है, ठीक है। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, है ना। अब इसके एग्जांपल में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसका एग्जांपल लिख देना √2, √3, √5। कोई सी भी संख्या रूट के अंदर है और उसके पूरे पूरे फैक्टर नहीं हो रहे, मतलब पूरी पूरी रूट से बाहर नहीं निकल रही, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे √12 लिख दे, ठीक है। या एक आपका हो गया पाई को जरूर याद रख लेना, क्योंकि है ना ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि पाई क्या है। तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, वो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं अपन परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये चीजें पढ़ेंगे अपन। अगली जो एक्सरसाइज जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपका परिमेय अपरिमेय के बारे में आपका आएगा, ठीक है। और उसके साथ एक चीज और आएगी, है ना, वो और बता देते हैं, फिर अगले क्लास में आपको पूरे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका आता है परिमेय अपरिमेय के अलावा, ठीक है, उसी में सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक, ठीक है। क्वेश्चन आएगा पूर्णांक, ठीक है। सहअभाज्य पूर्णांक क्या है, ठीक है। इससे आपसे पूछेंगे सहअभाज्य पूर्णांक क्या है, ठीक है। तो देखो सहअभाज्य पूर्णांक हम समझा रहे हैं, तो ए से 2 पूर्णांक या 2 संख्या है, ठीक है ना। पूर्णांक क्या होता है, जो पूर्णांक को, जैसे वो पूर्णांक क्या आपका, जैसे 0 से लेके 1 2 3 4 5 उधर प्लस में, और 0 से -1 -2 -3 4 सभी के आपके माइनस के में, ठीक है। ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक में सहअभाज्य पूर्णांक क्या कहलाएगा, है ना। तो ए से 2 पूर्णांक ऐसी 2 संख्या है, ठीक है, जिनका कोई भी एक कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसी 2 ऐसे 2 पूर्णांक जिनका कोई भी क्या उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन गुणनखंड ना हो, ठीक है, जिनका कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आपके सहअभाज्य पूर्णांक कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, है ना, एग्जांपल हम देते हैं। जैसे लिखा है आपका 2/5 लिखा है। अब ये 2 और 5 एक ऐसी संख्या नहीं है, कोई सी भी एक के अलावा, क्योंकि एक से सभी संख्या कर सकती है, एक के अलावा और कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। यह आपका लिखा है 7/15 लिखा है, ठीक है। अब ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो 7 में और 15 में एक साथ डिवाइड कर सके, मतलब 7 और 15 में एक साथ भाग जा सके, ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब है ये आपकी क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक। ये दोनों संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, है ना, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। अब सहअभाज्य पूर्णांक जैसे कौन सा नहीं होगा, जैसे अगर मान लो आपका लिखा है 15, ठीक है ना, और यह लिखा है आपका 35। अब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है ना, ठीक है। क्यों नहीं है ना, क्योंकि देखो इसमें देखो 15 में और 35 में किससे भाग जा सकता है, 5 से, 5 3 15 और 5 7 35,
मतलब ये कितना लिखा है 3/7, ठीक है। अब ये 15 और 35 में किससे भाग जा सकता है, 5 से। मतलब 15 का जो फैक्टर होता है वो कितना होता है, 3 × 5, है ना। और 35 का फैक्टर होता है वो कितना होता है आपका, 3 × 7, ठीक है। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनफल कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अगर उभयनिष्ठ गुणनफल होता है तो वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे, अगर उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होता है तो वो कहलाएंगे आपके सहभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब हमने अगली एक्सरसाइज में जो भी आपकी क्वेश्चन आएगा आपका √5 अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कीजिए, तो इनमें आपका ये जो चीज़ें हमने अभी बेसिक बताया है वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस क्लास को आप, है ना, देख कर आना, ठीक है। फिर अगले दिन हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लगभग 1 या 2 क्लास में आपके, है ना, सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हम आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाएंगे। हर एक चैप्टर के एंड में हम उस चैप्टर के पूरे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आ चुके हैं या जो आ सकते हैं सारे हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है।